फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्टडी 630 में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन चीज़। मान के चलिए आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए कहीं पर कि आपको लिखा हो प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चन हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चन है और प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चनों में एस या ई एस का यूज़ करना है। तो एस या ई एस का यूज़ कैसे करते हैं, तो आज हम उन्हीं चीज़ों में इसके डिस्कस में बात करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि एस या ई एस का उपयोग करना कैसे है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए, एस या ई एस का यूज़ बहुत ही ईजिली होता है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल आपके ले रखे हैं, तो ये एग्जांपल हम यहाँ पर लिखेंगे और आपको एग्जांपल में समझाएंगे। पहली चीज़ तो आप मेरी ध्यान से बात सुन लीजिए। जैसे कि मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अगर कभी थर्ड पर्सन एस या ई एस का यूज़ हमेशा थर्ड पर्सन के साथ होता है। किसके साथ होता है? थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। और वो भी कब होता है? जब वो सिंगुलर हो, ठीक। सिंगुलर होंगे। जब वो सिंगुलर होंगे और थर्ड पर्सन होगा तो ही आपका एस या ई एस का यूज़ होगा। बाकी आपका एस या ई एस का यूज़ कहीं पर भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि एस या यू एस का यूज़ और कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको अगर याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपने ध्यान से बात अगर सुनी होगी तो आपको चीज़ समझ में आएगी आगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है मैं खाता हूँ, तो मैं की हिंदी हो जाती है आई। क्या हो जाती है? आई। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आई। और खाता का हो जाएगा केवल ईट। क्या हो जाएगा? ईट। तो आई ईट हो जाएगा बस, और आपको तीसरा शब्द नहीं लिखना है, इसका केवल यही होगा, ठीक है। अगर सेकंड में लिखा है जैसे हम लोग पढ़ते हैं, अब कुछ लोग कहेंगे भैया ई एस का उपयोग करना सिखा रहे हैं लेकिन ई एस का उपयोग नहीं किया। तो भैया एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, वो एग्जांपल आप देखिए। तो यहाँ पर लिखा है जैसे हम लोग पढ़ते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम की हो जाती है वी। क्या हो जाती है? वी। तो यहाँ लिखेंगे वी। और पढ़ने की होती है क्या? रीड। तो आर ई ए डी, रीड। तो वी रीड। इतना ही आपका होगा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं। कोई ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन व सेकंड पर्सन के साथ कुछ भी प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। ओनली थर्ड पर्सन आएगा तब देखेंगे। अब लिखा है तुम खेलते हो, तो यू क्या है? सेकंड पर्सन है, तो मैंने यू लगा दिया, यू। और खेलने की क्या होती है? प्ले। तो प्ले कर देंगे पी एल ए वाई, प्ले हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है? लिखा है आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग की क्या होगी? आप लोग की हो जाएगी यू। आप लोग या तुम, तो यू हो जाएगा, यू मतलब आप लोग, ठीक है। यू। और रीड, आर ई ए डी, रीड हो गया। आप लोग पढ़ते हो, ये हो गया राइट। अब यहाँ पर थोड़े आपके लिए हिसाब के क्वेश्चन आए हैं जो कि आपको इस टाइप के करने हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा वह जाता है। वह की होगी ही, ठीक। ये थर्ड पर्सन है। और जाने की होती है गो, तो गो कर दी हमने। लेकिन अब ध्यान देना है आपको, वह थर्ड पर्सन है। तो मैंने बताया कि थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है तो एस या ई एस लगती है। तो थर्ड पर्सन क्या है? यहाँ पर थर्ड पर्सन है सिंगुलर, क्योंकि वह जाता है, वह केवल एक जा रहा है, कोई अनेक तो जा नहीं रहे हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे ई एस का उपयोग, ठीक है। इसके बाद वह जाती है, तो यहाँ हो जाएगा सी मतलब वह जाती, कोई लड़की है, वह जाती है, तो जानी की हो जाएगी गो, ठीक। और इसमें भी लगाएंगे ई एस। क्यों लगाएंगे? क्योंकि एक लड़की है, एक लड़की कहीं जा रही है, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पर आपका सातवां क्वेश्चन कह रहा है आपका राम जाता है। तो राम एक लड़का है और थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन राम है, तो राम का नाम लिखेंगे राम, आर ए एम, राम। गोज़ जाता है तो गोज़ लगाओ, राम जाता है, थर्ड पर्सन है इसलिए आपका लगेगा, ठीक। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज़ हमने ले रखी है। यहाँ पर आपका बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें आपको टेंस में क्या कहा है? राम और श्याम जाते हैं, तो दो पर्सन है, तो दोनों का लिख दो नाम यार, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में एस या ई एस लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन राम एंड श्याम,
2 पर्सन है तो इसमें आपका एस या ई एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, इसमें आपको देना है। देखो राम है, ठीक, एंड और की एंड, श्याम है तो SHYAM श्याम, और जाने की गो, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के जो थर्ड पर्सन का काम होगा, यहाँ पर दोनों ही थर्ड पर्सन है, इसलिए दोनों के लिए ये सिंगल पर्सन है तो ये हो जाएंगे आपके डबल पर्सन। हमने बताया आपको कि सिंगल पर्सन है तो हम थर्ड एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ तो राम एंड श्याम 2 लोग हो गए तो 2 लोग हो गए तो मतलब प्लूरल हो गया, सिंगुलर नहीं है। अब जब ये सिंगुलर नहीं है, जब ये सिंगुलर नहीं है तो हम इनको कैसे कर दें, ये तो प्लूरल हैं, क्या है, प्लूरल हैं, तो प्लूरल के लिए कोई उपयोग नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। तो एक सेंटेंस और हम अपनी तरफ से ले रहे हैं यहाँ पर 2, चलिए लिखते हैं। जैसे मान के चलिए 9वां प्रश्न लेते हैं हम। 9वां प्रश्न, वे लोग दौड़ते हैं, क्या करते हैं, दौड़ते हैं। कौन लोग, वे लोग दौड़ते हैं। तो जब वे लोग दौड़ते हैं तो क्या होगा, वे की हो जाएगी दे, ठीक, और दौड़ने की हो जाएगी रन, ठीक। वे दे सब ये कौन से हैं, ये थर्ड पर्सन है, लेकिन वे लोग दौड़ते हैं। अब हम किनको बोल रहे हैं, यहाँ पर तो सिंगुलर कोई एक का नाम तो लिया नहीं गया है। अगर एक पर्सन का नाम लेते तो हम बोलते कि हाँ भैया एक पर्सन का नाम लिया है, तो यहाँ पर हम एस या ई एस लगा दें, लेकिन यहाँ एस या ई एस क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आपका राइट है, ये वाला ये राइट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड मतलब कोई सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो लास्ट एग्जांपल और मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कोई ले लेते हैं हम, बच्चे यहाँ गाय चरती हैं, मान के चलिए यहाँ पर लिखो गाय चरती हैं, और गाय चरती हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पर गाय चरती हैं और यहाँ पर ले लो एक गाय चरती हैं और गाय चरती है, ठीक, गाय चरती है। थोड़ा सही लिख लेना अपने हिसाब से, मैंने लिख दिया, ठीक। तो इन दोनों में अंतर क्या, देखिए ये जो आपका कर रहा है ये प्लूरल का काम कर रहा है, किसका कर रहा है, प्लूरल का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वे गाय चरती हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा COWS, काउस, मतलब बहुत सारी गाय हैं, और क्रॉस CRAZE, क्रॉस, ठीक। ये हो जाएगा गाय चरती हैं, गाय मतलब बहुत सारी, ये प्लूरल का काम कर रहा है। जब ये प्लूरल का काम कर रहा है तो आपको पता चल रहा है, जब ये प्लूरल का काम कर रहा है तो पता चल रहा है। अब ये देखिए आपको सिंगुलर का काम कर रहा है, ये क्या सिंगुलर का, तो यहाँ लिखेंगे हम द काउ ग्रेजेस, ठीक है। गाय चरती है, देखिए गाय में ये आपका सिंगुलर का काम कर रहा है, सॉरी, ये आपका प्लूरल का काम कर रहा है। ये गायें चरती हैं बता रहा है, क्या बता रहा है, गायें चरती हैं, और ये आपका सिंगुलर का काम कर रहा है कि एक गाय चरती है। तो एक गाय जब चरेगी तो एस या ई एस, और बहुत सारी गाय चढ़ेंगी तो नो एस या ई एस, आपको नहीं लगानी है, ठीक है। थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, उसके लिए सॉरी। तो ये आपको याद रखना है सही से, ग्रास एस या ई एस, ठीक है, ये लगाना आपको, ठीक। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ में।